बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो ग्रेड 9 आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटे? हाँ जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर प्रीवियसली कोई टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर 1 till 6 तो आप मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है बेटे? हाँ जी। इस तरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। जी तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है? स्टेटमेंट आप सुने ध्यान से। ठीक है जी? तो सुने। A spring is stretched 20 मिलीमीटर बाय अ फोर्स। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, कितनी फोर्स से? 240 न्यूटन। ठीक हो गया। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 6.1। हमारे पास इसमें गिवन डाटा है जी, गिवन डाटा जी। हमें क्या गिवन है जी? अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 मिलीमीटर, मतलब उसमें जो इलोंगेशन आई है x1 इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अब बेटे हमें पता है मिलीमीटर की पावर कितना होता है? -3। तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं 20 10 -3 मीटर। ये हमारी इलोंगेशन आ गई। कब? जब हमने उस पर लोड लगाया वो 40 न्यूटन। लोड हमारे पास आ गया F1 40 न्यूटन, राइट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। हमने क्या फाइंड करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। फिर इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, अगर एक्सटेंशन कितनी हो? 16 मिलीमीटर, तो आगे सुने, व्हाट विल बी इट्स वेट। क्या मतलब? ये देखें, हमने F2 फाइंड करना है कि इस 40 न्यूटन से इतनी इलोंगेशन हुई है, एक्सटेंशन हुई है स्प्रिंग में, 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन के लिए कितना वेट होगा। ठीक है? हाँ, वो लोड हमने फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, यहाँ से F2 निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने उपसला स्टडी किया इसी चैप्टर में, F इज इक्वल टू KX। ये हमारा उपसला का फार्मूला F1 और X1। ठीक है? हमने निकालना है K, X1 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखें F1 ओवर X1 इज इक्वल टू K। हमारा F1 है 40, X1 है हमारा 20 इंटू 10 -3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 20 टू द 40 और ये 10 - 3 ऊपर आके +3, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आप साथ लगाएंगे जो कितना होता है बेटे? न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट भी आप साथ देखेंगे, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये इसका यूनिट आ गया। आप इसको 2000 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है दोनों। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था के स्प्रिंग कांस्टेंट इस साइड। अब इस साइड का F2 फाइंड करना है। उसके लिए हमें फार्मूला अगेन यही लिखेंगे, F इज उपसला F इज इक्वल टू KX। अब की बार हम लेंगे F2 और X2, F2 और X2। तो F2 हमारा फाइंड करना है हमने। हमारा K कितना हमने निकाला है? 2000, और X2 कितना जी? 16 × 10 - 3। तो बेटे जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 10⁻³ -3 कैंसिल, 2 16 32, और यूनिट कितना है फोर्स का? न्यूटन, दैट्स इट। तो बेटे इतना आपको लोड रिक्वायर्ड है 16 मिलीमीटर एक्सटेंशन के लिए। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। करते हैं अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2। चलें, तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। द mass of 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। हमारे पास मैस कितना है? 4.5 kg। न्यूमेरिकल नंबर 2, मैस है जी 4.5 kg। ओके, फिर कहा उसने 5 लीटर मिल्क है, मतलब वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। अब हमें यह भी पता है कि 1 लीटर में 10 - 3 होते हैं मीटर क्यूब, तो इसी जगह आ जाएगा 10 - 3 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम भी आ गया, मैस भी आ गया। अच्छा ठीक है। फाइंड द डेंसिटी।
इन एसआई यूनिट। डेंसिटी फाइंड करनी है हमने, डेंसिटी का ये सिंबल है, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है 4.5, वॉल्यूम कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3। तो बेटे यहां से हमारे पास आंसर आएगा ये 900। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो बेटे ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट आपके सामने है स्क्रीन पे जी। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम, एक सॉलिड है, ठीक है, जिसका मैस कितना है 60 ग्राम। ओके, इसको केजी में करेंगे क्योंकि मैस का यूनिट क्या केजी। कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, इट विल बिकम 0.06 केजी, राइट। ओके, इसी तरह बेटे नेक्स्ट है कहता है लोड इनटू मेजरिंग सिलेंडर, ठीक हो गया। द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में हमने मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था, उसमें हमने मेथड पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट मेथड कि हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर में एक आपने वॉल्यूम कंसीडर किया। जैसे इधर हमारे पास दो वॉल्यूम है, इनिशियल उसने कहा है 40 है और फाइनल वॉल्यूम उसने कहा है 44। जी बेटे, आपने एक स्टोरी सुनी है सस्ती करोब वाली, वो पैसा कौवा पानी में पानी पीने के लिए उसकी चोंच नहीं पहुंचती पानी तक, तो वो उसमें पत्थर कंकड़ियां फेंकता है, ठीक है। जिससे वाटर का लेवल अप हो जाता है और वो पानी पी के उड़ जाता है, ठीक है। आपने सुनी हुई है स्टोरी। तो बेटे इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट को उस मेजरिंग सिलेंडर में इंसर्ट किया, उसमें फेंका जब उसमें, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पानी का लेवल बढ़ गया, 40 से 44 हो गया। कितना बढ़ा, इसमें चेंज हम निकाल लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल। 44 माइनस 40 हमारा आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम है, राइट। मैस भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। आगे सुने, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो डेंसिटी निकालने का बहुत आसान फार्मूला हमें पता है। डेंसिटी का यही फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है जी 0.06, वॉल्यूम कितना है 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, हमारे पास कैलकुलेटर पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अच्छा, जरूरी बात, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्योंकि 1 सेंटी में जाने के लिए 100 आता है, तो क्यूब है तो 300 आएंगे, मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो इस तरह ये बनेगा हमारे पास। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0.06 का नीचे 100 आ जाएगा, या कैलकुलेटर पे आप आसानी से इसको कर लें, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो बेटा इस तरह हमारा का ये आंसर आएगा 15,000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी आ गई। अब इसको आप साइंटिफिक में भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर बनेगा 1.5 10 की पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब। दैट्स इट। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। तो बेटा इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। लुक एट द स्टेटमेंट, ठीक है ना, शोइंग ऑन द स्क्रीन जी। तो बेटे अब ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। हमारे पास ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 8.4। ब्लॉक जिसकी डेंसिटी कितनी है हमें गिवन 8.4, 8 into 10 की 3 kg पर मीटर क्यूब। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी गिवन है, ओके जी। इसी तरह कहता है कि हैज वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस में क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था मीटर क्यूब में, इधर भी करेंगे। क्योंकि बेटे 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 है सेंटीमीटर तो इसका मतलब 300 आएंगे, मतलब 10 की पावर 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। वी कैन आल्सो राइट 6 into 10 minus 5। तो ये वॉल्यूम है, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे हमने क्या फाइंड करना है, इसका मैस, फाइंड इट्स मैस। हमने इसका मैस फाइंड करना है। बहुत इजी फार्मूला, हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस इनटू वॉल्यूम। तो बेटे इसी तरह
मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम मीन्स के मैस ओवर वॉल्यूम की फार्मूला डेंसिटी का। अगर आपने मैस निकालना है, वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और वॉल्यूम कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5। तो ये 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा और 8 6 का 48 और उसको जब -2 मतलब 100 से डिवाइड तो 0.48 मैस का यूनिट केजी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, कैलकुलेट करें सिंपली, ज्यादा दिमाग पे तो ना डालें। ठीक है, चलिए तो ये हमारा मैथ्स पॉइंट हो गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हम यही कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 जी। तो लुक एट द स्टेटमेंट शोइंग ऑन योर स्क्रीन। अ ब्रिक, एक ईंट है ब्रिक, ठीक है, मेजर्स 5 सेंटीमीटर 5 into 10 into 20। अब उस ईंट की हमें मेजरमेंट्स दी गई हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक, 3 मेजरमेंट्स दी गई हैं 5 10 और 20। तीनों को आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करना है, या पहले आप इसको लिख लें 5 10 द 50 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, हाँ जी। इसको मीटर क्यूब में अगर आप लिखें तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10 की, क्योंकि 6 से नीचे आएगा ऊपर 3 है तो ये -3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ओके, हाँ आगे सुने जी। कहता है कि इफ द मैस इज 5 kg, उसका मैस कितना है 5 किलोग्राम 5 kg, राइट। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर व्हिच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ईंट पे जो प्रेशर फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो बेटे प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, बड़ा होगा उतना प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, जितना छोटा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। तो दो हमारे पास आएंगे प्रेशर, एक मैक्सिमम आएगा, एक आएगा मिनिमम। ठीक हो गया, चले मैक्सिमम के लिए जी। तो पहले हम बात करते हैं एरिया प्रेशर, एरिया निकालना होगा मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मिनिमम प्रेशर का भी फार्मूला यही होगा फोर्स पर यूनिट। अब एरिया हमारा मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकालते हैं। फोर्स को हम निकालना बहुत आसान है, आप कह सकते हैं एफ निकालना है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी करेंगे। एम कितना है 5 और जी कितना होता है 10। 5 10 द 50 न्यूटन, ये हमारा क्या आ गया फोर्स आ गई। तो एफ का निकला, अब एरिया निकालना है। तो बेटे देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, फिर 5 10 और 20। अब पहले आपको समझाना होगा कि मैक्सिमम एरिया कब होगा। ठीक है बेटे, हाँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, जैसे हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक शेप है, ठीक। ये अब मिसाल के तौर पर अगर ये लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये जो इसकी विड्थ है ये है 5 सेंटीमीटर और ये जो इसकी हाइट है वो कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जहां 10 सेंटीमीटर है, तो बेटे इसका एरिया यहाँ से इधर भी होगा। ठीक है, ये तो 10 है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 20 वाली को इस तरह रखेंगे, ये 20 इधर आ जाए और ये 10 इस तरह आ जाए, मतलब उसकी शेप को हम चेंज कर दें, थोड़ा उसको खड़ा करके रख देंगे जी। तो बेटे आपको समझाने के लिए मैं एक ईंट लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, अगर ये इसकी लेंथ 20 है और ये इसकी हाइट कह लें 5 है और इसकी हाइट कितनी है, इस तरह ये हम इसकी 3 साइज निकाल सकते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। तो 3 चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है इसकी इस सरफेस पे जो सबसे ज्यादा है, ठीक हो गया। और उसके बाद सबसे कम लगेगा इस वाले हिस्से पे जो इसका क्या है विड्थ इसकी कम है। ठीक है, तो दो एरिया जहां मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा। ओके जी। तो बेटे हम देखते हैं, सबसे पहले हम मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। एक एरिया हमारा आएगा 20 और 10 से,
20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ये बनेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई 10 की -4, ये मैक्सिमम एरिया आ गया। और अगर हम इसका मिनिमम एरिया फाइंड करें वो आ जाएगा हमारे पास 5 × 10, ये बनेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई 10 - 4 मीटर स्क्वायर। ये कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया मीटर क्यूब के लिए 300 आते हैं, तो स्क्वायर में जाने के लिए 200 आएंगे, क्योंकि 10 की 4 बनता है। ठीक हो गया, ऊपर आके माइनस हो गया। तो बेटा ये मैक्सिमम मिनिमम एरिया हमारे फाइंड हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर फोर्स कितनी है 50 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एरिया 210 - 4। तो ये देखें ये हमारे पास बन रहा है जी, यहाँ पर 10 - 4 ऊपर आके प्लस हो गया, और ये 50 अभी ऐसे ही, और ये 200 है। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 50 है, ये 4 और ये 1 5 और ये 20 ऐसे ही, ये 20 कैंसिल। अगर कैलकुलेटर आप कर सकते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 2500। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम प्रेशर है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे हमारा मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर के लिए भी ये फार्मूला, मिनिमम प्रेशर हमारे पास फोर्स कितनी है, उसी तरह फोर्स हमारे पास 50 ही है, और एरिया मिनिमम है हमारा 50 × 10 - 4। तो 50 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, -4 ऊपर आके +4। तो ये देखें ये मिनिमम हमारे पास इस तरह प्रेशर फाइंड हो रहा है। तो बेटा ये बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटे आपने अगर एक चीज नोट की हो तो जहां पर हमारे पास एरिया ज्यादा था वहां प्रेशर हमारा आ रहा है मिनिमम, और जहां एरिया मिनिमम वहां प्रेशर आ रहा है मैक्सिमम। तो इस तरह आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखे ना 2500 आया जब एरिया मैक्सिमम था, जिससे कि मिनिमम प्रेशर हमारा आया। ठीक हो गया, तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारा एरिया मिनिमम था तो प्रेशर हमारा मैक्सिमम हो गया, इनवर्स है हमारा ये। ठीक हो गया, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी जी। तो नंबर 6 है हमारे पास, आपके सामने स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो हो रही है जी। तो मैं पढ़ रहा हूं, गोना रीड इट, लिसन केयरफुली। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर। हमने हाइट फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द हाइट of the column of barometer। ठीक हो गया। At sea level, if mercury replaced by the water of density 8000 kg per meter क्यूब, पानी की डेंसिटी कहता है अगर 1000 है, और इसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, मरकरी के साथ, और मरकरी की डेंसिटी उसने हमें बताई है, ये वाटर डेंसिटी है, मरकरी की डेंसिटी आप कह सकते हैं 13600 होती है kg पर मीटर क्यूब, जिसको हमें इन्होंने बताया 13.6 10 की पावर 3, जो यही बनती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह बेटे आगे हम बात करते हैं, दोनों डेंसिटियां गिवन है हमें, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए बहुत आसान फार्मूला बेटे, अगर आपको याद हो प्रेशर इन लिक्विड वाला, प्रेशर इन लिक्विड वाले फार्मूले में हमने पढ़ा था P = ρgh। अब अगर हमारे पास हमने H1 निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास डेंसिटी 1 होनी चाहिए, और इसी तरह अगर आप क्या फाइंड करते हैं, H2 फाइंड करना है तो डेंसिटी भी 2 गिवन होनी चाहिए। तो बेटे देखिए हमारे पास दोनों डेंसिटियां गिवन है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, हमारी हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें, G को इधर लाके डिवाइड कर दें प्रेशर से, ρ1 H1, सिमिलरली हियर ये G इधर आके डिवाइड ρ2 × H2। तो बेटे अब यहाँ पर क्या होगा, कंपेयर कर देंगे बोथ इक्वेशंस को। तो ρ1 H1 = ρ2 H2। हमने निकालना है H1, ρ1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ρ2 / ρ1 × H2। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। हम देखते हैं कि हमारे पास ρ2 कितना है, मतलब 1 और 2 मैंने कहा, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये 2 है। चलो देखते हैं। तो 2 कितना है 13600 डिवाइडेड बाय 1 कितना है 1000 मल्टीप्लाई H2 कितना है। अब H2 हमें याद होना चाहिए कि H2 जो मरकरी की हाइट है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो होती है 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर।
0.76। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा कुछ इस तरह से 10.3 मीटर। दैट्स इट। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसके अंदर आसान लफ्जों में बता दूं कि कहता है कि अगर आपने मरकरी की जगह पानी का वाटर बैरोमीटर बनाया तो उसकी हाइट क्या होगी, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हाँ, मरकरी बैरोमीटर की हाइट कितनी होती है बेटे? 76 सेंटीमीटर होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बैरोमीटर की हाइट क्या होगी कॉलम की? 10.3 मीटर होगी। ओके, ये एमसीक्यूज भी है हमारा, जिसको हम एमसीक्यूज में इन्होंने अक्सर लिखा था अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर और 11 मीटर। राइट, ओके। तो बेटा ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। करते हैं अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 जी। तो बेटा इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वन ऑफ द कार, सिस्टम ऑफ कार का हाइड्रोलिक सिस्टम है। ठीक है ना, हाँ जी। फिर कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 500 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास कितना एरिया गिवन है? 500 न्यूटन की फोर्स लगी है। 500 न्यूटन की फोर्स लगी है कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ये हमारी F1 है और उसका एरिया ए कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। y डिवाइडेड 2 टाइम 100 विच मींस 10 की पावर 4, तो 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है हमारा। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे आगे सुने जी। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर्ड इन द ब्रेक ऑफ ऑयल। प्रेशर फाइंड करना है, इधर से हम निकालेंगे P1 हमारा। ठीक हो गया, आगे सुने। फिर कहता है कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड इनटू द ब्रेक। ओके, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब F2 भी फाइंड करना है, जिसका उसने क्रॉस सेक्शन एरिया हमें बताया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें बताया जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली लिख लेंगे 20 10 माइनस 4 मीटर स्क्वायर जी। तो बेटे शुरू करते हैं जी। P1 हमारा कितना है, हम निकाल लेंगे। P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A। F1 कितना है जी? 500 न्यूटन। 500 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे? स्मॉल एरिया कितना है? 5 10 माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 और ये 2 0 मिलके 6 हो गया और 5 1 5। ये हमारे पास P1 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे हमने F2 निकालना है। F2 निकालने के हम अगेन फार्मूला लिखेंगे। P इज इक्वल टू F2 के साथ कैपिटल ए आएगा और यहाँ पे P एस कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, P हमारा ये कांस्टेंट है, ये प्रेशर आ गया। अब बेटे इसी तरह आगे देखें, हमने निकालना है F2, ये A इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। P मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू F2 निकालना है हमने। P कितना है हमारे पास? 1 10 माइनस 6 है और एरिया कितना है हमारे पास? 220 10 माइनस 4। तो देखिए 6 में से 4 गए 2 और ये 20 के साथ 2 0 मिल गए तो बन गया 2000। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो ये हमारे पास F2 फाइंड हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक हो गया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। करते हैं इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8 नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।